तो ये है हमारा क्लास 11th इकोनॉमिक्स मॉडल सेट पेपर 3। मॉडल सेट पे 1 और 2 तो मैंने कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, क्लिक करिए प्लेलिस्ट पे, सारा का सारा वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। बाकी बहुत से वीडियो आर्ट्स साइंस कॉमर्स के भी बहुत वीडियो मैंने बहुत सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये मॉडल सेट पेपर अगर आपको पसंद आता है सॉल्यूशन पहले बता देता हूँ, इसमें मैं आपको दोनों ही लैंग्वेज यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। तो जो भी बच्चे देखिए इकोनॉमिक्स में इंग्लिश भी रखें तो भी दिक्कतें आने, हिंदी में रखें तो भी दिक्कतें आने, दोनों को एक ही साथ यहाँ पर मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो को अगर पसंद आता तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूले। चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आपको जारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला देखिए सवाल है कि आपको बोला है मीडियन निकालने। ठीक है, 12, 15, 18, 7 और 8 का मीडियन निकालना। ठीक है, देखिए ये मैं पहले बता देता, इसमें जितना भी न्यूमेरिकल दिया हुआ मॉडल सेट पे 1, 2, 3 में एक इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें पूरा न्यूमेरिकल बता दूंगा तीनों मॉडल सेट का, घबराइएगा नहीं। ठीक है, एक ही बार में बता दूंगा। फिलहाल अभी अगर बोलिएगा तो मुझे बताने को कोई दिक्कत, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। बात यही है, मीडियन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबको सजाना पड़ेगा। पहले 8 हो जाएगा, फिर हमारा पहले 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर बच्चों कितना होगा 12 होगा, फिर 15 होगा, फिर हमारा 18 हो जाए। ठीक है, टोटल यहाँ 5 है। और 5 जब भी रहता है याद रखिएगा, पदों की संख्या यानी n की संख्या पर तो नंबर टर्म्स कितने 5 है। तो 5 जब भी रहता है तो हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ता है। कौन सा फॉर्मूला, हम क्या करते हैं बच्चों, 5 और 1 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, सीधा बात है। ठीक है, 5 को 1 जोड़ेंगे, 2 से भागा कर देंगे, 5 1 6, 6 को जब 2 से भागा करते हैं बच्चों तो कितना आता है, 3 आता है। तीसरा नंबर टर्म कौन सा है बच्चों, 12, यही हो गया इसका आंसर। अगर नहीं आता तो दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, मोस्टली आप क्या करिए सबको जोड़ दीजिए। तो आप बोलिए इसे कैसे जोड़े, तो 8 7 15 होता है हमारा। ठीक है, 15 15 30 होता है, 30 और 12 बच्चों 42 होता है, 42 और जोड़िए 60 होता है। 60 को अगर आप लोग 5 टर्म से भागा करिए तब भी 12, यानी माध्यिका मतलब ये होता है बच्चों जो टर्म बीच में होता है। तो 12 इसका सही जवाब होगा। आप इसको पहले आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम, जिसे आप इंग्लिश में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, अपने हिसाब से सजा लीजिएगा, बाकी मैं आपको बोर्ड में बता दूंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, बाकी है हमारा कि अगला क्वेश्चन है प्रमाप विचलन या फिर बच्चों कह सकते हैं इसे मानक विचलन में कहा जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इंग्लिश में कहा जाता है। फिर अगला हमारा डिफाइन प्राइस इंडेक्स रेशियो या फिर कीमत सूचकांक परिभाषित कीजिए। फिर हमारा है पॉवर्टी लाइन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम कैलोरी इंटेक या फिर न्यूनतम कैलोरी उपभोग के अनुसार भारत में निर्धनता रेखा को परिभाषित करना है। फिर भारत में नारी शिक्षा को प्रोत्साहन देने का कोई कारण बताइए, मेंशन एनी वन रीजन टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया। फिर कुटुम्बश्री क्या है बच्चों, ये हमें बताना है, इंग्लिश इन दोनों में एक ही लिखा हुआ है। चीन के सुधार में फिर 7वां सवाल है कि प्रारंभिक चरण किन क्षेत्रों में सुधार किया गया और इन विच सेक्टर्स रिफॉर्म वी आर डन इन द इनिशियल फॉर्म ऑफ चाइना रिफॉर्म ऑफ चाइना। ठीक है, टोटल 7 सवाल दिए, 7 में से आपको 6 का जवाब बताओ। एक तो मैंने आपको वरली यही बता दिया, 6 सवालों का जवाब बताता हूँ, आपको जो अच्छा 5 को लगे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। एक जरूरी बात बता दो बच्चों, आप लोग वीडियो को क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। ठीक है, स्किप करके देखते हैं। बहुत से वीडियो बच्चों को पूरे अगर 12 से 15 मिनट का मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग क्या करते हैं पता है, सिर्फ 1.5 या 2 मिनट देखते हैं। अगर आप लोगों को नहीं देखना है वीडियो तो भी कमेंट बॉक्स में बता दिए सर हमें नहीं देखना है वीडियो। मैं पूरा एकदम बता देता हूँ, 2 मिनट में बस आपको आंसर दिखा दूंगा, बस वीडियो खत्म कर दूंगा। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कोई मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे उससे आप लोग काम कर सकते हैं। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा, फंस जाइएगा, तब आपको लगेगा कि मेरी बात ही सर ने बताया था लेकिन आपने बात नहीं सुनी। ठीक है, तो बाकी आप लोग वीडियो स्किप कर सकते हैं। बाकी आप लोग जैसी मर्जी, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में अपना जो भी आपका राय है अपना कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ठीक है, देखिए पहला सवाल हमारा मतलब सेकंड नंबर सवाल का आंसर है कि प्रमाप विचलन का अर्थ होता है कि प्रमाप विचलन किसी श्रेणी के विभिन्न पदों के समांतर माध्य से विचलनों के वर्गों के समांतर माध्य क्या होता है, वर्गमूल बताया जाता है। यहाँ पे सीधा कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो स्क्वायर रूट वेरिएंस, जो हमारा वेरिएंस होता है उसका स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, फिर अगला हमारा कीमत सूचकांक कुछ वस्तु की कीमतों की माप करता है जिनमें उसकी तुलना संभव हो पाती है। फिर ए प्राइस इंडेक्स इज द नॉर्मलाइज्ड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव फॉर अ गिवन क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन अ गिवन रीजन ड्यूरिंग अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। फिर अगला सवाल चौथा नंबर सवाल है कि गरीब लोगों की पहचान के लिए भारत में इसी मापदंड को अपनाया गया। इस संदर्भ में योजना आयोग द्वारा प्रतिदिन के हिसाब से आवश्यक आहार की न्यूनतम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी निर्धारित की गई है। इंग्लिश में लिखा हुआ है इन इंडिया डिफाइनिंग अ पॉवर्टी लाइन हैज़ बीन अ कंट्रोवर्शियल इशू स्पेशली सिंस मिड 1970 व्हेन द फर्स्ट सच पॉवर्टी लाइन वाज क्रिएटेड बाय द अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन। It was based on minimum daily requirement of 2400 and 2100 calorie for an adult in rural and urban areas respectively। ठीक है, फिर अगला सवाल है हमारा कि महिलाओं को शिक्षित करने भारत में कई सामाजिक बुराई जैसे दहेज हो गया,
प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि को दूर करने के लिए क्या होती है, ये कुंजी साबित, ताकि महिलाओं को ज़्यादा शिक्षा दे सके। तो एजुकेशन शेप्स एंड इम्प्रूव्स द lives of girls and women, ultimately leading to more equitable development, stronger families, better services and better child health। ठीक है। फिर अगला देखिए क्या, कुटुंब श्री केरल सरकार के राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन, जिससे SPM द्वारा कार्यान्वित गरीबी उन्मूलन में माफ करिएगा, थोड़ा सा गला बैठ गया था। देखिए लिखा हुआ है, कुटुम्बश्री इज द पॉवर्टी एडिकेशन एंड वोमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट बाय द स्टेट पॉवर्टी एडिक्शन मिशन यानी SPM ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ केरला। ठीक है। फिर अगला सवाल 7वां नंबर सवाल का आंसर है कि चीन अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए पहले इस बात को तय किया कि कहाँ विदेशी निवेश लगाना और कहाँ नहीं लगाना। ठीक, इसके लिए उन्होंने विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया। विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए चीन ने दक्षिणी तटीय प्रांतों को चुना। चुनाव डांग शॉपिंग ने कम्युनिस्ट समाजवादी राजनीतिक माहौल में ठोस बदलाव की नींव रखी। फिर डेंग्स फर्स्ट रिफॉर्म बिगेन एग्रीकल्चर, आ सेक्टर लॉन्ग मिसमैनेज्ड बाय द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो 7 सवाल के आंसर बता दिए। अब चलिए बाकी सवालों को हम लोग देखते पहले। देखिए ये सेक्शन बी है, जिसमें से आपको टोटल 8 नंबर से लेकर 14 नंबर तक बच्चों टोटल 7 सवाल दिए हुए। ठीक है। 7 सवाल में आपको टोटल 5 ही सवाल बने। पहला एक मीडियन है जो न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल मैं आपको बोर्ड में बताऊंगा, पहले बता देता हूँ। ठीक है। कोई बच्चे कमेंट करते हैं तो कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, बार बार नहीं बोलने वाला मैं। फिर अगला निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। फिर अगला ये बोर्ड में ही बताया जाएगा क्या रिलेशन होता है। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन 0, 1 एंड -1, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताना है। ठीक है। फिर अगला है हमारा ये सवाल भी बच्चों क्या न्यूमेरिकल से जुड़ा हुआ है, 11 नंबर सवाल, तो ये भी बोर्ड में बताया जाए आपको। फिर अगला सवाल है 12 नंबर, तो कि भारत में निर्धनता निवारण के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों का नाम बताना, यानी राइट द नेम्स ऑफ पॉलिसी एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू एराडिकेट पॉवर्टी इन इंडिया। और फिर 13 नंबर सवाल, किसी व्यक्ति के लिए कार्य के दौरान प्रशिक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि सीधा बात है को आदमी ट्रेन की हुई क्या आता है काम करने से पहले। तो और अगला सवाल है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फिशरीज का क्या एक रोल है, या फिर क्या इसे सोर्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन में काम आते हैं, विविधीकरण के स्रोत में मत्स्य पालन का क्या महत्व है, ये हमें बताना है। तो टोटल 3 ही सवाल के जवाब बताऊंगा, बाकी तो आपको बोर्ड में बताऊंगा। ठीक है। तो ये हमारा बच्चों 12 नंबर का सवाल का आंसर। 8वें दशक में, इसलिए हटा दीजिएगा। ठीक है। निर्धनता निवारण हेतु ग्रामीण विकास और रोजगार के लिए विशेष कार्यक्रम देखिए बहुत से चला है, हिंदी इंग्लिश में दोनों आप किसी लिख सकते हैं। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, नेशनल ओल्ड एज पेंशन योजना जो अभी भी चलती है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, फिर अन्नपूर्णा योजना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। टोटल कुछ स्कीम है जो इंग्लिश हिंदी दोनों आप लिख सकते हैं। फिर 13 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा, किसी व्यक्ति के कार्य के दौरान प्रशिक्षण इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि बिना प्रशिक्षण के कार्य में देरी एवं अज्ञानता के कारण वो व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता है। बदले समय के साथ व्यक्ति को कार्य करने का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, जिससे वह उस कार्य को कुशलता के साथ कर सके। इंग्लिश में लिखा हुआ कि फॉर एम्प्लॉयज ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज बेनिफिशियल because it allows them to learn a new skill or qualify with their field of work in a timely manner. During on the job training, they are engaged in the real production process instead of the simulated learning process. ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन 14 का आंसर है कि मछली पकड़ने का जो समुदाय जल निकास की माँ या प्रदाता प्रदान करता है या मानता है, सागर महासागर नदियाँ झील तालाब सभी जल निकाय मछुआरों के समाज के लिए जीवन स्रोत बन जाते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश के ये सब के सब मछली उत्पादक राज्य हैं। फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर मीन्स अ सब्सटेंशियल चेंज इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी रेस्पॉन्डिंग टू अ चेंज इन द एबिलिटी ऑफ फिश स्टॉक और इन चैलेंजेस टू द एनवायरमेंट स्टेट ऑफ द मैरीन सिस्टम ड्राइवन बाय क्लाइमेट एंड अदर चेंजेस। ठीक है। ये सवाल खत्म होता है। अब चलिए बाकी सवालों को देखते हैं, फिर एक एक करके सभी सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए फिर ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल तो बोर्ड में बताऊंगा। ठीक है। अगर जो मैथ सीधा बात बच्चों जो साइंस सिस्टम के लड़के हैं वो तो आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि आपने क्लास 11 पढ़ाई होगा मीन मीडियन मोड, ये वाला सवाल आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। थोड़ा 3 ही सवाल बनाने 5 में से, तो आपको 17, 18, 19 का बता देता हूँ, न्यूमेरिकल बोर्ड में एक साथ बताऊँगा। ठीक है। पहला सवाल जिसमें निर्धनता निवारण सरकार की समृद्धि आधारित रणनीति की व्याख्या करें और किसी विपणन से आप क्या समझते हैं, भारत में किसी विपणन प्रक्रिया को बाधाओं को लिखिए। और अगला हमारा भारत को भूक्षय में उत्तरदायी कार्यों की व्याख्या करें, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है। तो चलिए एक एक करके आंसर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 17 का आंसर है कि सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर 2 कारणों आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और लक्ष्य के निधन निरोधी कार्यक्रम पर है। यदि कहीं योजनाओं कार्यक्रम पता है जिसमें कुछ का उल्लेख किया हुआ है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, सीधा बात ये 2004 में लगाया गया था, मतलब इसको कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था 2004 में। देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। ये कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धकों जिन्होंने मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता थी और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक थे। ठीक है। फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इस कार्यक्रम को 1993 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में जो शिक्षित
बेरोजगार युवाओं के लिए क्या स्वरोजगार के लिए अवसर सृजित करना। फिर नेशनल सोशल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट विजन आइडेंटिफाई इनइक्वालिटीज इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस टू प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, बेसिक सोशल सर्विस अपॉर्चुनिटी एंड मोर एज ए कैजुअल प्रॉपर्टी। ग्रुप्स लाइक वुमेन, रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड रेशियल माइनॉरिटीज आर द मोस्ट वल्नरेबल। ठीक है। फिर 18 नंबर का आंसर हो गया, कृषि विपणन से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से जिनका संबंध कृषि उत्पादन का किसी किसान के अंतिम ग्राहकों तथा उपलब्ध कराने में प्रयुक्त किया जाता है। कृषि विपणन एग्रीकल्चर फार्मिंग के अंतर्गत वे सभी क्षेत्र सेवाएं आती है जो किसी उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुँचाने में करने में प्रयुक्त होती है। आज़ादी के 70 दशक बाद भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विपणन अव्यवस्था गंभीर हालत में यथोचित विपणन सुविधाओं के अभाव में भी किसान को अपने खेत की उपज के लिए बेचने के लिए स्थानीय व्यापारियों मध्यस्थता पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उन्हें फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एग्रीकल्चर दैट मेक्स हेल्दी फूड, हेल्दी सॉइल, हेल्दी प्लांट्स एंड हेल्दी एनवायरनमेंट अ प्रायोरिटी अलॉन्ग विद गुड क्रॉप प्रोडक्टिविटी। Orniframe emphasizes the use of natural method and genetic modification is therefore retained from this practice. It promotes sustainable development in agriculture since it does not use the artificial variety of the crop and retains the original taste, texture and flavor of the crops and livestock। ठीक है। अगला हमारा भारत में भूक्षय के लिए उत्तरदायी 6 कारक है। वन विनाश के लिए फलस्वरूप वनस्पति की हानि, आधारनी लकड़ी और चोरों का निष्कारण, खेतीबाड़ी, वन्य भूमि का अतिक्रमण, वनों में आग और चारपाई, भू संरक्षण हेतु उपायों को ना अपनाया जाना। ठीक है। फिर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इंग्लिश में देखिए मुझे लगता है ये सवाल दिया वो गलत है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है सवाल में गलती किया हुआ है, तो जो भी आंसर मुझे हिसाब से सही लगा मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये था हमारा क्लास 11th इकोनॉमिक्स मॉडल सेट पेपर 3 कंप्लीट होता है। क्लास 11th इकोनॉमिक्स सेट 1 को तो बहुत से बच्चों ने, सेट 2 के बच्चों ने बहुत से नहीं भी देखा है, पता नहीं यूट्यूब शायद उनका एल्गोरिथम सपोर्ट नहीं कर रहा या फिर आप सभी बच्चों को इंटरेस्टेड नहीं है वीडियो देखने में। अगर आप सभी बच्चों को देखिए पूरा वीडियो देखना है तो देखिए, वरना नहीं देखना है तो भी बता दीजिए। मैं अब बनाने वाला नहीं हूँ फालतू का, क्योंकि एक एक वीडियो में कंटेंट को बनाने में बहुत समय लगता है। शायद आप सभी बच्चों को लगता है कि मॉडल सेट आ गया व्यू के लिए बना, आप बना के देखिए, खुद आपको पता चलेगा कितना मेहनत लगता है कितना मेहनत नहीं लगता। एक आप सेट बस बना के देखिए सॉल्व करके, फिर आपको पता चलेगा कि कितना टाइम लगता है सेट को सॉल्व करने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।